आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी की जिसका आईपीओ 23 जून से ओपन होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अद्वित ज्वेल्स की। और जैसा कि आप नाम सुन के ही समझ चुके होंगे यह कंपनी क्या चीज़ का बिजनेस करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आईपीओ को पूरा डिटेल में समझते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉकअप पे। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यह कंपनी जयपुर बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी है जो 2019 के अंदर शुरू हुआ था। और यह कंपनी एक ब्रांड नेम राम भजो के तहत हाथ से बने हुए शानदार ज्वेलरीज को बनाती है। यह कंपनी कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टोन से बने हुए ज्वेलरीज के लिए अच्छा खासा पहचान पाई हुई है। और यह कंपनी साथ में पारंपरिक कारीगरी को एक नए जमाने के डिजाइन से जोड़ के बहुत ही शानदार ज्वेलरीज तैयार करती है, जो देखने में खूबसूरत के साथ साथ हमेशा पसंद किए जाने वाला होता है। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो दो तरीके से होता है। पहला B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे कंपनी होलसेल में डील करती है, जहाँ से इसका लगभग 82% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं दूसरा टाइप होता है B2C, जहाँ कस्टमर को डायरेक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे कंपनी का लगभग 18% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। बात करें इस आईपीओ के डिटेल की, तो यह आईपीओ ओपन हो रहा है 23 जून को। 25 जून को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 1 जुलाई को इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इस आईपीओ का 10 रुपए का रखा गया है। और प्राइस बैंड की बात करें तो 130 से लेकर 138 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। अगर हम इसका सेल टाइप देखें तो पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। यह एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम इसको बात करें लिस्टिंग की, तो बीएससी और एनएससी दोनों जगह इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस आईपीओ के साइज की बात करें तो इस आईपीओ का साइज है 165 करोड़ का। यह पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है, तो यह 165 करोड़ रुपया पूरा कंपनी के पास जाएगा। इससे कंपनी का फायदा होगा। अब आइए ये समझ लेते हैं इसके अंदर किसको कितने % का कोटा दिया गया है। अगर हम बात करें QIBs का, तो यहाँ पे लगभग 50% का कोटा उनको मिला है, यानी कि 50% से कम ही होगा। और अगर HNI की बात करें तो यहाँ पे उनको 15% का कोटा दिया गया है। और रिटेल के लिए 35% का रिजर्व रखा गया है, यानी कि रिटेल का यहाँ पे अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो मिनिमम आपको 13,800 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 100 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर, यानी कि रिटेल के लिए मिनिमम 13,800 रुपया पेमेंट करना ही होगा। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के एसेट्स को देखें तो 2023 में जहां 29 करोड़ का था, वो बढ़ के 2025 में 140 करोड़ का हो गया, यानी कि एसेट्स में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं इनकम की बात करें तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो जो 2023 में 10 करोड़ का था, वो 2025 में 25 करोड़ का हो गया। और रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास अभी के टाइम लगभग 52 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। अगर हम उधारी की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 65 करोड़ का उधार है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन कंपनी एक चीज़ कर रही है, इस आईपीओ के पैसे से अपना पूरा का पूरा कर्ज चुकाएगी। देखिए, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट है इस आईपीओ को लाने के पीछे का 2 मेन रीजन है। पहला, वो अपने वर्किंग कैपिटल को और इम्प्रूव करेगी, उसके अंदर फंडिंग करेगी लगभग 65 करोड़ का। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है अपने लोन का पैसे को पूरा का पूरा चुकता करना, यानी कि लगभग 65 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज था, वो एक ही बार में पूरा का पूरा 65 करोड़ रुपया चुका देगी। यह एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर हम इसका की पॉइंट की बात करें तो ROE हमें 35% का देखने को मिल रहा है, ROCE लगभग 24% का, और यहाँ पे पैट मार्जिन लगभग 20% का दिख रहा है, यानी कि पैट मार्जिन बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है हमें। अगर हम इसका EPS की बात करें तो लगभग 7.5 रुपये का EPS दिख रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। और अगर PE की बात करें तो 18 के आसपास इसका PE दिख रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर IPO से पहले 94% का था और IPO के बाद लगभग 70% के आसपास रहेगा। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल की बात करें तो लगभग 632 करोड़ का इस कंपनी का पूरा वैल्यू है। हम इसका पीयर कंपैरिजन करें इसके तरह और कंपनियों के साथ, तो यह कंपनी यानी अद्वित ज्वेलर्स हमें थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और कंपनी का वैल्यूएशन इससे सस्ता है। यह एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। आइए अब इस कंपनी के GMP को समझ लेते हैं। इस कंपनी का GMP अभी के टाइम में
लगभग 40 से 42% के आसपास चल रहा है। यानी कि यह अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्ट हुआ तो लगभग 5 से 5.5 हज़ार का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ जीएमपी के भरोसे इस कंपनी के अंदर अप्लाई मत करें, क्योंकि कोई भी आईपीओ के अंदर सिर्फ जीएमपी देख के अप्लाई नहीं किया जाता है। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, एंकर बुक आने दें और इन्वेस्टर के प्रति इस आईपीओ का कैसा विचार है उसको देखें, फिर उसके बाद ही इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें। ओवरऑल बात करें तो यह आईपीओ ठीक है। एक नेगेटिव पॉइंट है जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा हाई पे मिल रहा है हमें, यानी कि थोड़ा सा महंगी कंपनी है। बाकी इसका जीएमपी भी ठीक ठाक चल रहा है और अगर हमको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना होगा तो हमें तीसरे दिन तक वेट करना होगा, यानी कि लास्ट डेट तक। उसके बाद हम क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जीएमपी देखेंगे, और अगर अच्छा खासा क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन आता है और जीएमपी भी लगभग 25-30% तक चल रहा होगा तब हमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अपना रिसर्च जरूर करें, अपना रिस्क को समझें, तब जाके अप्लाई करें। मेरे कहने पे आंख बंद करके अप्लाई मत करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।